लो, शिव का नाम भज लो। शिव जैसा कहीं आपको, शिव जैसा कहीं आपको दानी ना मिलेगा। शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर ना मिलेगा। शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर ना मिलेगा। कि मुँह मोड़ कर ना जाओ, दर छोड़ कर ना जाओ, ऐसा मौका ना मिलेगा। शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर ना मिलेगा। शिवाय जपना, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय जपना, नमः शिवाय जपना। शिव ही गुरु है सारे जगत के, जन जन से कहना, जन जन से कहना। शिव जैसा कहीं आपको, जैसा कहीं शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर, शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर ना मिलेगा। आइए हम लोग सुन रहे थे शिव गुरु भजन। आइए इस गुरु भजन के बाद हम लोग चलेंगे गुरु चर्चा की ओर। और मैं निवेदन करूंगा, गुरु चर्चा को लेकर उपस्थित हो रही है गुरु बहन है स्वीटी दीदी, जो भागलपुर से चल के आई है। मैं निवेदन करूंगा बहन स्वीटी दीदी को, जो भागलपुर महादेव सिंह कॉलेज के समीप से आई हैं, यदि आप मेरी आवाज़ को सुने तो आप इस मंच तक आएंगे। और मैं बताऊं, ये सारे ऐसे ही गुरुबान हैं जिन्होंने सच में माँ के संकल्प को अपना समझा है। अपने घर के काम काज को करते हुए, अपने घर परिवार बच्चे सभी चीज़ों को देखते हुए, जब भी जहाँ जैसे मौका मिलता है चल पड़ती है अपने साहब और दीदी के संकल्प को दुनिया को बताने को, दुनिया को समझाने को। हे ऐसे भाई बहन को
सत सत नमन, जो लगातार साहब दीदी के संकल्प को बिना कोई प्रवाह, बिना कोई चिंता किए क्षेत्र में लेकर चलते हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं बहन स्वीटी दीदी जो भागलपुर से हैं। सबसे पहले मैं अपने महादेव गुरु के चरणों में हेलो 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 हेलो। सर्वप्रथम पहले मैं अपने महादेव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब भैया साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहब ने 3 सूत्र दिए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि साहब 3 सूत्र दिए हैं। पहला में दया मांगना। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इतनी दया कर दीजिए महादेव कि मेरा मन समझ जाए कि शिव मेरे गुरु हैं। और दूसरा में चर्चा करना। चर्चा करना कि कहीं महादेव की बात करनी है। अगर हम लोग बैठते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं। नहीं बहन, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी बैठे, जहाँ भी जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ महादेव की बात होना चाहिए। संसार के साथ साथ महादेव की बात होना चाहिए। और तीसरा में नमः शिवाय। नमः शिवाय से 108 प्रणाम करना। देखिए हम लोग भी दीदी घर के काम काज करते हुए भी महादेव के काम करते हैं। और इतना महादेव के काम करने से दीदी आपको बहुत फायदा होगा। आप लोग कीजिए। इसके करने से इतना अच्छा है कि साहब 3 सूत्र दिए हैं कि 3 सूत्र का पालन करना। आज साहब दीदी की वृक्षरोपण पर, ये पुण्यतिथि पर ये बात करनी है कि वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्ष को काटना नहीं चाहिए कभी। लेकिन यहाँ का आदमी लोग क्या करते हैं, अब वृक्ष को काटते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि एक वृक्ष 16 आदमी का ऑक्सीजन देता है। इसमें एक वृक्ष काटते हैं तो 16 आदमी का ऑक्सीजन छूटता है। अगर इसमें हम 10 वृक्ष लगाएं तो 160 आदमी का ऑक्सीजन मिल सकता है। लेकिन आदमी तो बहुत गलत कर रहा है दीदी, ऐसा नहीं होना चाहिए। साहब दीदी का ये संकल्प है कि वृक्ष लगाना है और वृक्ष लगा के सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए। हम साहब दीदी का ये कहना है, ये सब होना चाहिए। और साहब दीदी का संकल्प पूरा हो जाना चाहिए। बस इतने का महादेव गुरु के चरणों में। देखिए अब हम लोगों ने सुना बहन स्वीटी दीदी को, इन्होंने कम ही शब्द में बहुत कुछ कहने का प्रयास की गुरु की दया से। इन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही कि साहब दीदी का एक संकल्प है कि सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम। सच में आज जो इस भीषण गर्मी का हम आप शिकार होते चले जा रहे हैं, यह दिन हमारा और आपका है। परमात्मा ने तो सुंदर धरती आकाश हवा पानी दे दिया, लेकिन हम इसको संरक्षित करने के वजह हम इसको वेस्ट करते चले जा रहे हैं। आइए आगे भी हम लोग इस विषय बिंदु पर बातें करेंगे। आइए फिर से हम लोग चलते हैं गुरु चर्चा के ही दौर में। यहाँ के स्थानीय गुरु भाई हैं राजगीर भैया, गुरु भाई हैं राजगीर भैया। यदि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप इस मंच तक आएंगे और आप लोग यहाँ के स्थानीय गुरु भाई हैं, यहाँ के स्थानीय गुरु बहन भी है। इन लोगों का भी काफ़ी सुंदर प्रयास रहता है। आज इन लोगों का प्रयास रंग लाया है, तभी आज हम लोग इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं महागुरु महादेव की चर्चा में। तो हम लोग सुनेंगे भाई राजगीर भैया को, इन्होंने शिव को गुरु बनाकर कैसे इस काम को करते हैं। और इनके लिए भी समय सीमा होगी 10 मिनट। आप सभी भाई बहन माफ़ करेंगे क्योंकि गुरु भाइयों गुरुवन की संख्या लंबी है, समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए आप लोगों को समय में बांधा जा रहा है। अपने समय में ही रहकर हम लोग अपनी गुरु की बातों को रखेंगे। सबसे पहले अपने भगवान शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति जगत के जननी माँ भवानी के चरणों में प्रणाम। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य 3 सूत्र के दाता ब्रण्य भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम। ममता मई माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम।
इस चर्चा में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दीदी, सभी लोग जानते हैं कि हमें साहब कितना अनमोल चीज दिए हैं। 3 सूत्र यानी 3 नियम, 3 कानून, इतना सरल, इतना सुविधाजनक दीदी, ये कहिए सीढ़ी है। ये मनुष्य का, मानव का उद्धार होने का एक सीढ़ी है दीदी। 3 सूत्र। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है अपने शिव गुरु की चर्चा करना, और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से